हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 1 हमने किया था, जो है कार्बन और उसके यौगिक। इस अध्याय में बच्चों हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ईंधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, ईंधन जो है रॉकेट ईंधन, ठीक, और कोयले से प्राप्त ईंधन, डीजल, पेट्रोल आदि से प्राप्त ईंधन। तो ईंधनों के प्रकार में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि पेट्रोलियम का शोधन क्या है। पेट्रोलियम का शोधन कैसे करते हैं, पेट्रोलियम शोधन क्या है। यह हल्के भूरे रंग का जलीय द्रव है। जलीय द्रव है। यह जो है एक हल्के रंग का जलीय द्रव है और अनेक हाइड्रोकार्बनों से मिलकर बना है। अनेक हाइड्रोकार्बनों से मिलकर बना है। इसके विभिन्न अवयव का मतलब होता है जो छोटे छोटे पदार्थों से कोई चीज बनकर मिलकर बना है। तो इसके अवयव का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। इनके अवयवों का क्वथनांक का अर्थ है जिस ताप पर कोई चीज उबलती है। क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है, जिससे इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कुछ पदार्थ वाष्पित होने लगते हैं। वाष्पित होने लगते हैं और पुनः ठंडा होने पर अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं। जब इन्हें हम इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो इसमें से जब जानते हो आप, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है। जो वाष्प बनती है, जब पुनः उसे ठंडा करेंगे तो अलग अलग कुछ पदार्थ जो है हमें प्राप्त होते हैं। और पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी और इसे प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन आप बाद में पढ़ेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है। प्रभाजी आसवन द्वारा होते हैं और इसे प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो जब इसको हम प्रभाजी आसवन इसका करा देते हैं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है पेट्रोलियम का शोधन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जब आसवन इसका करते हैं तो आसवन से प्राप्त पदार्थ, आसवन से
क्या क्या मिलता है। आसवन से मिलता है एस्फाल्ट, ये मिलता है, एक मिलता है पैराफिन, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ है। दूसरा है पैराफिन मोम, और है स्नेहक तेल डीजल, स्नेहक तेल और डीजल, ये सब जो है पेट्रोलियम पदार्थ हमको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम पेट्रोलियम का जो है शोधन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलियम का शोधन क्या है और हम पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात कौन कौन से पदार्थ जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है हम किसमें करते हैं, इसका उपयोग जो है हम ईंधन के रूप में कर लेते हैं, अलग अलग यंत्रों में, अलग अलग उपकरणों में। अब है कोयला भी, देखिए एक तरह का ईंधन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक, और हम फिर आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कोल या कोयला ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। अगला है देखिए कोयला या इसको कोल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कोयला या कोल पेट्रोलियम उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी में परतें होती हैं, पृथ्वी जब नीचे जंतु वनस्पतियां सड़ती हैं, तो उससे जो है चट्टानों के अंदर जो पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, तो ताप और दाब के प्रभाव से पत्थर का कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। और ये कोयला जो है एक कैसा ईंधन है, ये जो है एक जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयले की जो खानें हैं मुख्यतः ज़्यादातर बिहार में पाई जाती हैं, और बिहार में एक स्थान है बच्चों झरिया, जहाँ कोयले का भंडार है। कोयला अधिकांश मात्रा में उन चट्टानों से, उन खानों से, उसको खान भी कहते हैं, जो जमीन के नीचे पाई जाती हैं, उन खानों से हम कोयला को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप चाहे तो लिख लीजिए कि पुराने समय में उथल पुथल के कारण पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां नीचे परसों पहले दब गई, जिससे उच्च ताप एवं दाब के कारण बाद में ये कोयले के रूप में, पत्थर कोयला कोयले के रूप में प्राप्त हुए और इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का मतलब जो जीव नीचे दबे थे, सड़े थे, बाद में ही ईंधन के रूप में आ गए, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इसका प्रयोग आप जानते हैं, कोयले का प्रयोग आजकल के दैनिक युग में अधिकांश जगह प्रयोग में लाया जाता है। कोयला जो है बहुत ही उपयोगी है, पत्थर के कोयले का तमाम उपयोग है। और यह जो है उसको भी लिख लीजिए,
यह बिहार कहाँ कहाँ देखिए पाया जाता है। यह बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में, आदि प्रदेशों में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, तो देखिए कोयला क्या है, मैंने ये आपको सिखा दिया। और कोयला भारत में किन किन प्रदेशों में पाया जाता है। तो बरसों पहले जो पृथ्वी में उथल पुथल आए, जिनके कारण तमाम जो है पेड़ पौधे, मिट्टी जो है, जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर थे, जब पृथ्वी में उथल पुथल हुआ सारे नीचे दब गए। और नीचे दबने के कारण वो जो है ताप का प्रभाव उन पर पड़ा, उन पर दाब का प्रभाव पड़ा। और ताप और दाब के प्रभाव से वो जो है एक जीवाश्म के रूप में जो है प्राप्त हुए, जिसे हम पत्थर कोयला कहते हैं। और यह कोयला बच्चों भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रदेशों में पाया जाता है। मुख्यतः ये ज़्यादातर बिहार में पाया जाता है। बिहार में एक स्थान है झरिया में पाया जाता है, दूसरा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस तरह से कोयला जो है एक ईंधन का काम करता है। कोयले में अधिकांशतः कार्बन, थोड़ी मात्रा में सल्फर व कुछ बाह्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें जलाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यह जो है 3 तरह के कोयले में पाया जाता है। अब उसको हम आगे आपको बताएंगे, कोयला किन किन रूपों में पाया जाता है और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जो आपको बताया गया है, लिखाया गया, उसको आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से जो है उसको याद रखिए, जो भी इसके पहले पढ़ाया गया है। और आज का वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू वेरी मच।